प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति यानी कि जो हमारे पास संख्या है, संख्या कितने टाइप की होती है। ठीक है, हमारे पास संख्या 3 प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या, और दूसरी है काल्पनिक संख्या, और तीसरी है हमारे पास सम्मिश्र संख्या। रियल नंबर, ठीक है, ये इमेजिनरी, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये जो हमारे पास रियल नंबर है, हम यहाँ पर इसको पढ़ेंगे डिटेल से। काल्पनिक संख्या हम कक्षा 10 में पढ़ते हैं, और सम्मिश्र संख्या हम पढ़ते हैं कक्षा 11 में। ठीक है, इसको कक्षा 11 में एक टॉपिक दिया है, पूरा इसको डिटेल से पढ़ेंगे। वास्तव में सम्मिश्र संख्या क्या होती है? सम्मिश्र संख्या वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का संयोग है। इन दोनों के संयोग से सम्मिश्र संख्या बनती है। ठीक है, इसको हम इसकी जो फॉर्म होती है वो इस प्रकार की होती है, a+ib इस फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। ये देखने को ये होता है, इसके अंदर आपके पास रियल पार्ट और ये होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, यानी इन दोनों का संयोग। क्लियर है, आप समझ रहे हैं? चलिए, वास्तविक संख्या आपके पास जो होती है वो 2 टाइप की होती है। ठीक है, एक होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। ठीक है, वास्तव में हम जान लेते हैं कि ये हमारे पास वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम किसी भी तरह से रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो वे हमारे पास वास्तविक संख्या कहलाती है। और रियल लाइन हमारे पास क्या होती है? यानी कि रियल लाइन यानी संख्या रेखा। ठीक है, तो पहले हम संख्या रेखा को जान लेते हैं। ये हमारे पास संख्या रेखा होती है जो इधर -∞ तक जाती है और इधर +∞ तक जाती है। इसके मिडिल में आपके पास 0 होता है। इधर आपके पास 1 2 3 अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, और इधर -1 -2 अप टू डॉट डॉट कहाँ तक? -∞ तक। यानी कि वे संख्याएं जिन्हें हम किसी भी प्रकार से करके कहाँ पर अपलोड कर दें? संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर दें। कहाँ पर? यानी हम कह सकते हैं जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं। ठीक है, और फिर वास्तविक संख्या के 2 पार्ट हो गए, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है? परिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां P, Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, और Q बराबर नहीं होता है 0। वास्तव में वे संख्याएं परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें P/Q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। P और Q इसके अंदर पूर्णांक होते हैं, और शर्त यह है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसके डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं यहाँ पर इसके, जैसे 2/3 है ना, 5/8 या 0/1। ठीक है, आदि इस प्रकार की जो संख्याएं हैं वो सब की सब क्या है? आपकी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जान लीजिएगा, अगर मैंने लिख दिया 2/0 क्या लिख दिया? 0, ये संख्या आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 0 है। ये संख्या आपकी इन्फिनिटी होती है। ठीक है, अपरिभाषित होती है। ठीक है, परिमेय संख्या आपके पास जो परिमेय संख्याएं हैं
इसके अंतर्गत और बहुत सारी संख्याएं आती हैं, जैसे कि आपके पास नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। नंबर 2 पूर्ण पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके नोटेशन को। पूर्ण संख्या होल नंबर यानी कि w से रिप्रेजेंट करते हैं। पूर्णांक यानी कि इंटीजर i, या हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको z से। ठीक है, ऐसी और भी भाज्य संख्या आ जाएगी आपकी। ठीक है, इसी प्रकार से अभाज्य संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार से आपकी क्या आ जाएगी, सहभाज्य संख्या आ जाएगी। ठीक है, सहभाज्य संख्या। क्लियर है? तो ये भाज्य संख्या, ठीक, ये अभाज्य संख्या प्राइम नंबर और सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या वे संख्या है जिनसे हम काउंटिंग करते हैं, आपकी क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे कि 1 2 3 4 है ना, 5 अप टू डॉट डॉट। पूर्ण संख्याएं, अगर प्राकृतिक संख्याओं में 0 शामिल कर दिया जाए, ठीक है, तो वे आपके पास क्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार की सभी संख्या। पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर, जिनको हम i या z से, इनके नोटेशन ध्यान रखना। ठीक है, i और z से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि इधर से तो ये माइनस इन्फिनिटी से शुरू होती हैं, और यहाँ पर -2 -1 0 1 2 अप टू डॉट डॉट, कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक जाती हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाएं, आपकी वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर जो वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी से भी विभाजित ना हो। ठीक है, प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक, तो भाज्य संख्या में आपके पास एग्जाम्पल इसके लिख सकते हैं, जैसे 4 हो गया, है ना, 4 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया। ठीक है, अप टू डॉट डॉट 10 और 12। ठीक है, इस तरह से। अभाज्य संख्या में, जैसे कि अभाज्य संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी से विभाजित ना हो, तो 2 हो गया, है ना, 3 5 है ना, 7 अप टू डॉट डॉट, ये सब संख्या। इसमें आगे भी एक आध लिख सकते हैं आप, जैसे कि 11 है ना, अप टू डॉट डॉट 13 हो गया। ठीक, सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर वे संख्याएं होती हैं जिनका HCF 1 हो, ये पेयर में चलती हैं। वे उन संख्याओं का पेयर जिनका HCF क्या मिले, आपको 1 मिले, सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपके पास 2 3 है ना, और 5 11 कहे तो। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे पेयर आप बना सकते हैं जिनका HCF क्या हो। HCF क्या देखने को मिलेगा इसमें, आपको 1 देखने को मिलेगा। 1 HCF मतलब एलसीएम उन संख्याओं का क्या देखने को मिलेगा, आपको 1 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन संख्याओं के बारे में हमने जान लिया। अब ये जितनी भी संख्याएं, सम विषम दुनिया भर की जो संख्याएं मिलेंगी आपको, वो सब किसके पार्ट्स होंगे, परिमेय संख्या के पार्ट्स होंगे, है ना, क्योंकि उन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। अब अपरिमेय संख्या के बारे में जान लीजिए। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, है ना। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, वे आपकी क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या के आप यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि √2, ठीक, √3 है ना, √6, ठीक है, पाई भी इसके अंदर आता है, ई भी आता है। ठीक है, इस प्रकार की आदि लिख सकते हैं, आदि संख्या। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर। अब हमने इनके विषय में तो जान लिया। अगर हमें कोई दशमलव की संख्या दे दे, उसको देख करके हम कैसे पता लगाएंगे कि वो परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। चलिए, दशमलव की संख्या मान लीजिएगा। तो दशमलव की संख्या 2 टाइप की होती है ना। तो एक होती है शांत, और एक होती है अशांत। ठीक है, तो हमारे पास ये जो होता है, एक मिनट, ये क्या हुआ, ये हमारे पास अशांत दशमलव संख्या भी 2 प्रकार की होती है।
एक होती है अशांत आवर्ती और एक होती है अशांत अनावर्ती। ठीक है, ये भी 2 टाइप की होती है। तो अगर हमारे पास कोई शांत दशमलव संख्या है तो उस जैसे एग्जांपल ले सकते हैं आप 5.23 इस तरह की है ना, तो वो शांत है तो हम उसको लिख देंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। हाँ, कुछ करके लिख दीजिए, ये क्या है, एक परिमेय संख्या। और अशांत आवर्ती संख्या, जैसे आपके पास कोई संख्या आप ले लीजिए इस तरह की, यानी कि बार वाली संख्या इस तरह का, जैसे एग्जांपल में हम लिख सकते हैं जैसे 3 पॉइंट है ना 2 1 है ना, इस तरह से इसके ऊपर 1 के ऊपर डॉट लग गया, या इस तरह से वो लिख करके देगा आपको 2 1 1 के ऊपर केवल बार देगा। ठीक है, या दोनों पे भी दे सकता है। यानी बार वाली संख्याएं जितनी भी आती हैं वो अशांत आवर्ती, यानी कि पॉइंटों के बाद अंकों की क्या होती है, आवर्ती होती है। तो इस टाइप की संख्याएं भी आपकी क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या। जैसे कि आप देख लीजिए 22/7 है, तो हमारे पास 22/7 होता है, ये देख लेते हैं। चलिए 22 को अगर हम 7 से भाग करें तो कितना आ रहा है हमारे पास, 7 या 21, एक पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 7 ही 7, 3 बचा, पॉइंट लग रहा है, 0 बढ़ रहा है, 7 चौक 28। ठीक है, कितना, 2 बचा, पॉइंट लग रहा है 0, 7 दूनी 14, 6 बचा, ठीक है, पॉइंट लग रहा है 0, 7 8 56, ठीक है, 4 बचा, पॉइंट लग रहा है 0, 7 पंजे 35, ठीक है ना, 5 पॉइंट लग रहा है 0, 7 सत्ते 49, ठीक है, 1 बचा, फिर से एक रिपीटेशन हो गया। तो देखिए यहाँ से फिर से अंकों का रिपीटेशन होने लगेगा, यानी कि इनके ऊपर बार लगा दिया जाए। ठीक है, पहला एग्जाम्पल ये। चलिए दूसरा ले लेते हैं। जैसे कि दूसरा 22/7 था और हमने देखा इसकी वैल्यू जो आई वो ये इतनी है। ठीक है, 2857, ठीक है, तो इस पे बार लगा हुआ है। तो बार वाली जितनी भी संख्याएं हैं, यानी कि अंक पॉइंट के बाद अंकों का रिपीटेशन हो रहा है, तो हम कह सकते हैं ये संख्याएं 22/7 आप सीधे देख भी रहे हैं P/Q के रूप में है, तो परिमेय संख्या क्या होती है, इस टाइप की संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो वास्तव में अभी जब अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण दिया था उसके अंदर पाई भी लिखा था, लेकिन पाई की वैल्यू हमें बताई जाती है 3.14 है, इतना लगभग। पाई का मान भी लगभग यही होता है, लेकिन वास्तव में पाई की जो वैल्यू है वो अशांत आवर्ती नहीं है। पाई की जो वैल्यू होती है वो अशांत अनावर्ती होती है, इसलिए हम पाई को अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अशांत अनावर्ती अगर कोई संख्या आपको देखने को मिल रही है तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। जैसे आपके पास पहला एग्जांपल ले रहे हैं, पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14 है ना, ठीक है, यानी कि ये होती है आपके पास 14159, ठीक है, थोड़ा सा और भी आगे होती है इसमें, ये होती है 92, हाँ ठीक है, इतनी लगभग ऐसी ये चलती जाती है। यानी इसके अंदर जो है रिपीटेशन नहीं होता है, अनंत तक वैल्यू चलती जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाती है पाई की वैल्यू। पाई की जो वैल्यू है अशांत अनावर्ती है, तो इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी वो आपकी क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, चलिए और भी इसके ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं जिसमें जैसे कि आपके पास एक नंबर्स है √5 की अगर वैल्यू या √2 की वैल्यू आप निकाल करके देखें, इनका स्क्वायर रूट निकाल करके देखें तो इनकी जो वैल्यू मिलती है वो भी अशांत अनावर्ती मिलती है, इसलिए हम इनको क्या देते हैं, ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। जैसे कि √5 हो गया, √6 हो गया, है ना, ई है ना, ई भी है, ई की वैल्यू है ना 2 और 3 के बीच में मिलती है लगभग। ठीक है, तो
इनके बारे में हमने जाना। आइए इनको अब डिटेल से पढ़ते हैं। जैसे कि हम रूट 2 है, रूट 2 की वैल्यू निकाल करके देखते हैं कि वो शांत आती है, शांत आवर्ती आती है कि सॉरी अशांत आवर्ती आती है या अशांत अनावर्ती आती है। चलिए देखते हैं रूट 2 की वैल्यू निकाल। चलिए रूट 2 की वैल्यू निकालते हैं। रूट 2 की वैल्यू देखते हैं लगभग कितने आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही का नेक हो जाएगा, है ना, एक बचा। तो यहाँ जोड़े से बढ़ा लीजिएगा 0। ठीक है, जोड़े से बढ़ाइएगा पॉइंट के बाद, तो पॉइंट यहाँ लगा लेंगे, पेयर उतार लिया ये हमने। ठीक है, यहाँ पर एक को जोड़ दीजिए, कितना है 2। इस 2 का पढ़ा इसमें पढ़ के देखिएगा, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। 2 पंजे तक तो 5 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार तो 4 यहाँ भी लिखेंगे। 4 चौक 16 का 6 यहाँ से ले, 4 दूनी 8 रहे 9, कितना बचा 4 बचा। ठीक है, फिर से पेयर उतार लेंगे यहाँ पर ये 0 वाला, तो ये आ गया। ठीक है, ये 4 यहाँ पर लिखेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, 28 हो गया। अब यहाँ पर देखिए इस 2 का पढ़ा इसमें पढ़ के देखिए, 2 दूनी 4, तो लगभग ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, एक बार जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा ये आ गया 281। ठीक है, तो अब इसको घटा लीजिए, कितना आया 9, यहाँ पर 9 में से हट गया 1। ठीक है, ये आ गया। अब फिर से पेयर उतार लीजिएगा 0 0। ठीक है, तो इसको यहाँ पर 1 को लिखिए, ऐड कर दीजिए 2 8 2। ठीक है, अब इस 2 का पढ़ा इसमें पढ़ के देखिएगा, 2 पंजे 10, लगभग 5 बार जाएगा। देख लेते हैं 5 अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो नहीं, 4 बार जाएगा। ठीक है, तो 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 अट्ठे 32, 3 4 दूनी 8 3 11। ठीक है, तो कितना बचा, इधर को रहेगी 6 में से सॉरी 10 में से 6 गया 4 9 0, 8 में से 2 गया 6 और ये 0 0। ठीक है, अब इस 4 को यहाँ लिखेंगे लगभग ये। तो इसी तरह से जब हम इसकी वैल्यू निकालते चले जाएंगे, फिर ये पेयर उतारेंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे 4 4 कितना हुआ 8 2 8 2, है ना। फिर इसको करेंगे आगे हम, इसी प्रकार से जब करते चले जाएंगे तो इस रूट 2 की जो वैल्यू मिलती है वो आपके पास अशांत अनावर्ती मिलती है। तो जो अगर कोई संख्या अशांत अनावर्ती है तो वो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस वजह से हम क्या लेते हैं, रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही रूट 5 की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो पॉइंटों में जब हम निकाल के देखेंगे तो ये सारी की सारी संख्याएं आपको अशांत अनावर्ती वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है ना, तो मैं समझता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए आगे हम चर्चा कर लेते हैं कि 2 परिमेय संख्याएं हैं तो उनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात करना, या 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना, या 4, इस प्रकार की चीज़ें पढ़ते हैं। चलिए हमारे पास हेडिंग है 2 परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। ठीक है, 2 परिमेय, ठीक है, 2, देखिए हमारे पास है 2 परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। माना 2 परिमेय संख्या a और b हैं, तब हम क्या कह सकते हैं, उनके मध्य की परिमेय संख्या हम इस तरह से निकाल सकते हैं a + b/2। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि 1/3 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 1/3 और 1/2 के मध्य परिमेय संख्या तो क्या आएगी, देखिए a का वैल्यू यहाँ पर ये हो जाएगा 1/3, ठीक है, और b का वैल्यू हो जाएगा 1/2, और बटे में कितने हैं 2। तो इनको सॉल्व कर लेंगे, बस एल्सियम लीजिए ऊपर 6 और ये आ जाएगा 2 + के 3, 3 दूनी 6, इस 2 की इधर मल्टीप्लाई 3 की उधर, और बटे में पूरे के 2 है, 3 2 5/6 और गुणा 2 में 5/6 दूनी 12, ये आ जाएगी। ठीक है, अगर आपसे ये कह दे कि इनके बीच में 3 परिमेय संख्या निकालिए, 10 निकालिए, या है ना, तो तब हम क्या करते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने हेडिंग डाली है, जब 2 परिमेय संख्याओं के बीच एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करना हो, है ना, तब हम क्या करेंगे, तब करेंगे हम, माना a और b हमारे पास 2 परिमेय संख्याएं हैं, इस प्रकार से हैं कि b जो है वो a से बड़ा है, तब a और b के बीच n परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, तब a और b के बीच n परिमेय संख्या जो होती है वो होती है a + d,
a प्लस 2d और a प्लस 3d, a प्लस 4d अप टू डॉट डॉट, ये हो जाएगी आपके पास a प्लस nd। ठीक है, ये होती है, ठीक, कॉमा लगा लीजिए इस प्रकार की। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि d क्या है, d की जो वैल्यू होगी आपके पास, ठीक है, वो होगी b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। अगर n परिमेय संख्या पूछिए तो उसमें एक अधिक, ठीक है, तो ये आपके पास d होगा। जहाँ पर आपके पास d क्या होगा, ये होगा। बस d की वैल्यू हमें निकालनी है, इसमें पुटअप कर देना है। तो जितनी चाहिए, हमें 3 चाहिए तो शुरू की 3 ले लेंगे, ना 4 चाहिए तो 4 ले लेंगे, n चाहिए तो इस तरह से n दिखा देंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, या जो हम कक्षा 7 में पढ़ के आए हैं या 8 में पढ़ के आए हैं उससे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, वो भी एक आसान तरीका है। मैं समझता हूँ इससे क्वेश्चन थोड़ा लेंथी आपका हो जाएगा। ठीक है, एक आसान तरीका देखते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए एक आसान तरीका भी है। ठीक है, एक क्वेश्चन है जैसे 3/7 तथा 4/7 के मध्य 6 परिमेय। 3/7 और 4/7 के मध्य 6 परिमेय संख्या, तो इसको कैसे करेंगे। ठीक है, कर तो उससे भी सकते हैं जो अभी हमने पीछे फॉर्मूला बताया था, लेकिन चलिए एक आसान तरीका हम ये देख लेते हैं। हम इसमें और इसमें दोनों में 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। अंश और हर में 3/7 के अंश और हर में 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। ठीक है, ऊपर 30 हो गया, बटे नीचे 70। ऐसे ही इसमें कर दो, कितना आया, ये आया। अब इन दोनों के बीच की जो संख्याएं हैं वे लिख दो। 30 के बाद क्या, चूंकि हर तो समान है, 30 के बाद क्या आएगा, 31/70, 32/70, है ना, 33/70, 34/70, ठीक है, 35/70, कितना हुआ 5, और 36/70। अभी और भी लिखी जा सकती है यहाँ तक, है ना, 40/70 से पहले की जितनी भी, तो 6 हो गई हमारे पास। भाई ये हमें ज्ञात करना था, हो गया। इसी प्रकार से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे आपसे कहा 4/5 तथा 7/5, 4/5 तथा 7/5 के मध्य, है ना, के मध्य 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। ठीक है बेटा, कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर फार्मूले से आप करना चाहें तो फार्मूले से भी हो जाएगा, ऐसे देखना चाहें तो ऐसे भी हो जाएगा। जैसे कि 4/5 है तो हर समान कर लेते हैं। हर तो यहाँ भी समान है, लेकिन इन दोनों के बीच में आपको 5 परिमेय संख्या भी नहीं मिलने वाली है, तो हर को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए तो अंश भी बढ़ जाएगा इसका। जैसे कि मैं इसमें अगर 10 से कर दूँ मल्टीप्लाई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर उससे पहले जो है, अगर मैं 6 से कर दूँ, 6 से करके देख लेते हैं। क्योंकि इन अगर हमारे पास कोई 2 परिमेय संख्याएं हैं, अगर उनके बीच की हमें परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो वास्तव में उन दोनों के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो जैसा आप करना चाहें, या तो 10 से कर लें या 6 से कर लें मल्टीप्लाई। चलो मैं 6 से कर लेता हूँ, है ना, अंश और हर में 6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 6 चौक 24, यहाँ पर 30 हो जाएगा। 7/5 है तो इसमें भी 6 से गुणा कर लेते हैं, 7 छंग 42 बटे 6 पंजे 30 हो जाएगा। तो 24 और 30, 42/30 हो गया है यहाँ पर, है ना, 24/30 है, इधर क्या है 42/30 है। इन दोनों के बीच की जो संख्या है वो लिख देते हैं। चलिए, तो क्या क्या बनेंगी, 24 के बाद क्या आता है 25/30, 26/30, 27/30, 28/30 और 29/30। देखो 5 में 5 ही पूछ रहा था। ठीक, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है ना, ये है यहाँ पर 25/30, है ना, देख लीजिए ये इस तरह से। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस टाइप का। 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो या तो इसको आप फॉर्मूले से कर लो, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए की वैल्यू कितनी है 3 और बी की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, और n कितना है यहाँ पर, n बराबर कितनी निकालनी है 6, तो 6 हो गया।
तो हमारे पास डी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, देखिए बी बड़ा है ना ए से, तो बी माइनस ए बटे एन प्लस वन, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस के 3 बटे एन प्लस वन, 6 प्लस वन, तो कितना आ गया 1/7, तो 1/7 आया। चलिए इससे कर लेते हैं। देखिए हमारे पास जो 6 परिमेय संख्याएं आएंगी वो क्या आएंगी, ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d कोमा ए प्लस 4d, है ना, कोमा ए प्लस 5d, है ना, 5 हुई हैं, और ए प्लस 6d, ये आएगी। तो ए की वैल्यू इसमें रख दीजिए, ए की वैल्यू कितनी आ रही है 3 प्लस डी का मान 1/7, ठीक, ऐसे यहाँ पर 3 प्लस 2/7 प्लस ऐसे यहाँ पर 3 प्लस 3/7, है ना, डी का वैल्यू रख रहे हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू यहाँ पर 3 प्लस 4 और डी का मान 1/7, ये आ जाएगा, ठीक, कोमा 3 प्लस 5/7 कोमा 3 प्लस 6/7, सॉल्व कर लेते हैं। कितनी 6 निकालनी थी, ठीक है, तो कितना हुआ 7 या 21 और 1 22/7, ठीक, ऐसे यहाँ पर 7 या 21 21 और 2 23/7, ऐसे ये 24/7, 25/7 और ये 26/7, है ना, 1 2 3 4 5 6, 3 2 5 और ये 27/7, ऐसे आ जाएगी। देख लीजिए कितना आएगा, 7 या 21 और 6 कितना हुआ 27/7। तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, आसान है। अगर यही संख्या यहाँ पर संख्या दे देता है वो रेशो में, यानी कि वैसी अपॉन में दे देता है संख्या, तो थोड़ा सा लेंथी होगा। अगर इस फॉर्मूले से करेंगे तो थोड़ा लेंथी पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा, ठीक है। और भी कई तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, ठीक है ना, मुझे ये आसान लगा इसलिए मैंने आपको बता दिया। दूसरा देख लीजिए, इसमें और चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर। देखिए एनसीईआरटी का 1.4 का ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, बताइए कि दी गई संख्याओं में से कौन कौन सी परिमेय संख्याएं हैं और कौन कौन अपरिमेय संख्याएं। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है 2 माइनस रूट 5 परिमेय है या अपरिमेय, ये हमें बताना है कि ये परिमेय है या अपरिमेय। देखिए हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 आपके पास कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, और रूट 5 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को आपस में सेपरेट किया जाता है ना, ऐड किया जाता है ना, या डिवाइड किया जाता है, तो हमें क्या मिलता है, अपरिमेय संख्या ही मिलती है, अपरिमेय संख्या। तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कि उसने थोड़ा सा एक क्वेश्चन और दिया है, दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, ये दे रहा है 3 प्लस, है ना, रूट 23, ठीक, माइनस के रूट 23। तो इस हिसाब से तो रूट 23 और रूट 23 आपस में कट जाएंगे, यानी कि 0 हो जाएंगे, तो क्या बचा हमारे पास 3। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इस तरह से आप संख्याओं को देख करके बता सकते हैं। जैसे कि आपके पास तीसरा क्वेश्चन भी है ना, 2√7/√7, ठीक है, इस तरह से है, और यहाँ पर 7 दिया, तो √7 से √7 डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास 2/7 बचेगा। ये कैसी संख्या, p/q की फॉर्म में है, तो परिमेय संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन इसमें दिया है, जैसे कि हमारे पास, चलिए 5 क्वेश्चन दिया है आपके पास 2π, तो पाई आपके पास कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी अपरिमेय संख्या ही आएगी, अपरिमेय संख्या होगी। अच्छा, अभी 4th क्वेश्चन और रह गया है। देखिए 4th क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। 4th क्वेश्चन में क्या था आपके पास, 1/√2 है ना, तो ऊपर क्या लिखी है आपके पास 1 और नीचे क्या लिखी है √2। 1 ऊपर वाली परिमेय संख्या है, नीचे वाली अपरिमेय संख्या है, तो ये भी हमें क्या प्राप्त होने वाली है, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होने वाली है, ठीक है, अपरिमेय संख्या ही मिलने वाली है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं विस्तार से।